तो ये कहानी है हमारे हीरो लाइट की, जो कि एक सीधा साधा लड़का था और वो एडवेंचरर बनना चाहता था। पर इस दुनिया में ह्यूमन स्पीसीज को यूजलेस माना जाता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी स्पीसीज है जो कि ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब लाइट शहर जाता है तो वहाँ पर सब लोग उससे रूड बिहेव कर रहे थे, और वहाँ पर एक हीरो पार्टी आती है जो कि अपनी हीरो पार्टी में हर स्पीसीज के एक बंदे को ऐड कर रहे थे। तो वो लाइट को भी अपनी हीरो पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जो कि उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहे थे। लेकिन जब वो डंजन के अंदर जाते हैं तो वो अपना असली रूप दिखाते हैं और लाइट को धोखे से वहां पर मारने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो फ्यूचर में उनके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन जब लाइट मरने वाला था तो उसकी एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम था अनलिमिटेड गाचा, जिसकी मदद से वो अपना लेवल 999 कर लेता है और कसम खाता है कि वो अब उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे धोखा दिया है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि इस दुनिया में शुरुआत में कुछ नहीं था, जब तक कि गॉडेस ने इसके ऊपर एक कॉन्टिनेंट नहीं बनाया, जिस कॉन्टिनेंट में अलग अलग स्पीसीज का जन्म हुआ। ओगर, डुऑर्फ, एल्व्स, डार्क एल्व्स, डीमन किन, बीस्ट फॉक्स, सेंटोर्स, ड्रैगनोर्स और मेरे जैसे ह्यूमंस। उसके बाद हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली को अलविदा कहकर एडवेंचरर बनने के लिए निकल जाता है। उसके बाद लाइट एक गिल्ड में पहुंचता है जहां पर वो अपना नाम रजिस्टर करवाता है, जिससे कि उसे एफ रैंक मिलती है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट लाइट से उसके गिफ्ट के बारे में पूछती है, तो वो उसे अपना गिफ्ट इस्तेमाल करके दिखाता है जो कि था अनलिमिटेड गाचा। पर उसके अनलिमिटेड गाचा से समन की हुई चीजें बहुत ही ज्यादा बेकार निकल रही थी, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट उसे एक एफ रैंक गिल्ड कार्ड दे देती है। तो लाइट उससे पूछता है क्या मेरे करने लायक कोई टास्क है, तो लड़की उसे उसके हिसाब से टास्क बता देती है, जो कि करते करते उसे रात हो जाती है और वो कहीं पर रुकने का ठिकाना ढूंढने जा रहा था। पर तभी कुछ बीस्ट फॉक उससे जानबूझकर टकराते हैं और कहते हैं तेरी वजह से हमारे कपड़े गंदे हो गए, अब भी रेस के पैसे चुकाने होंगे। और वो उससे उसके पैसे छीनते हुए उसे एक लात मारकर चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर एक एल्फ आती है और उसे उठने में मदद करने लगती है। पर लाइट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक एल्फ उसकी मदद क्यों कर रही है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। पर वो एल्फ कहती है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, और वो उसे अपने गले से लगा लेती है। लाइट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। उसके बाद वो एल्फ बताती है हमें कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब, जो कि हर स्पीसीज को मिलाकर बनाई गई है, और बस अब हमारे पास एक ह्यूमन की कमी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। उसके बाद वो लोग एक एक करके अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम है साशा और मैं एक एल्फ हूँ। और मेरा नाम है गारो और मैं एक बीस्ट फॉक हूँ, जैसा कि तुम देख सकते हो। और फिर बाकी लोग भी अपना नाम और लेवल बताने लगते हैं, और उन लोगों के इतने अच्छे से बात करने की वजह से लाइट उनकी बात मान लेता है और उनके एडवेंचरर पार्टी में शामिल हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए डंजन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो जितना डीप जा रहे थे वहाँ के मॉन्स्टर और खतरनाक होते जा रहे थे, और उनसे लड़ाई के बीच कई बार लाइट मरने वाला था, लेकिन वो लोग उसे मरने नहीं देते और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर सासा उससे कहने लगती है तुम्हें इतना आगे नहीं जाना चाहिए लाइट, तुम्हें कुछ हो जाएगा, और वो उसे चेक करने लगती है। तो वो लोग सासा से मजे लेने लगते हैं कि ये तो लाइट को बहुत ज्यादा लाड प्यार कर रही है। तो सुनकर साशा ब्लेस करते हुए कहती है ये तुम लोग क्या कह रहे हो। फिर वो लोग लाइट की तारीफ करने लगते हैं कि तुम्हारी बनाई हुई चाय हमें बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो अब आगे चलते हैं। फिर वो लोग डंजन के काफी ज्यादा अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं लगता है ये जगह ठीक रहेगी। लाइट को लगता है कि अब वो लोग ब्रेक ले रहे हैं, इसीलिए वो कहता है रुको मैं चाय बनाता हूँ, और वो चाय बनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन वो लोग उसके पास आकर कहते हैं लाइट हम तुम्हें अपनी पार्टी से निकालते हैं। लाइट को पहले लगता है कि वो लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वो उनका चेहरा देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सीरियस है, इसलिए वो पूछता है लेकिन क्यों, मैंने क्या किया है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हें अब इस हीरो पार्टी से निकाल रहे हैं। और एक एक करके वो लोग लाइट की बेइज्जती करने लगते हैं। लाइट को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इन लोगों का बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो गया। वो लोग बताते हैं हम तुम्हारे साथ बस नाटक कर रहे थे ताकि हम तुम्हें यहाँ तक लेकर आ सके। लाइट पूछता है पर किस लिए, तो वो बताता है क्योंकि इसका लेना देना तुम्हारे गिफ्ट से है, जो कि तुम्हारा अनलिमिटेड गाचा है, और ऐसा करने के लिए हमारे सुपीरियर्स ने कहा था, क्योंकि उन्हें शक था कि तुम एक मास्ट्रो हो, लेकिन अब उन्हें कंफर्म हो गया है कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम तुम्हें खत्म कर दें। आशा भी कहती है अगर ये मास्ट्रो होता भी तो फिर भी मैं ये सोच कर ही घबरा जाती थी कि मुझे एक इंसान से शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद गारो उसके ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करता है और उसे मारते हुए तड़पाने लगता है। आशा भी उसके ऊपर एक एरो से अटैक कर देती है, जिससे उसे और दर्द होने लगता है, और ये सब देखकर उन लोगों को मजा आ रहा था। तो लाइट रेंगते हुए आगे जाकर कहता है मुझे क्यों मरना पड़ रहा है, मैं जीना चाहता हूँ, और उसका हाथ एक टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट कर देता है। और इससे पहले कि गारो उसे मारता लाइट वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और लाइट डंजन के बहुत ज्यादा अंदर आ जाता है। लाइट सोच रहा होता है आखिर वो लोग उसे मारना क्यों चाहते थे, और ये मास्ट्रो क्या है, और मुझे मारने का ऑर्डर किसने दिया। उनके चेहरों पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैं उन सबको मार दूंगा और मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। फिर वो उठता है तो देखता है उसके सामने बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, जो कि डंजन
के काफी गहराइयों में होता है और उस मॉन्स्टर का लेवल 1000 होता है। लाइट कहता है क्या मैं सच में डंजन के सबसे गहराई वाले हिस्से में आ गया हूँ। फिर वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो लाइट जल्दबाजी में अपना अनलिमिटेड गाचा इस्तेमाल करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है और उसका गिफ्ट थोड़ा चेंज होने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके गिफ्ट में से एक लड़की बाहर आती है जो कि कहती है मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई, और वो निकलते ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। फिर वो लड़की लाइट के सामने आकर नील डाउन करती है और उसकी चोटों को हील करने लगती है। लाइट देखता है कि उसकी सारी इंजरी अब ठीक हो चुकी है। फिर वो लड़की लाइट को मास्टर कह के बुलाती है तो लाइट पूछता है क्या तुम मुझसे कह रही हो। वो लड़की कहती है हाँ, क्या आप अपनी प्यारी आवाज में मुझे अपना नाम बता सकते हैं। तो लाइट कहता है मेरा नाम लाइट है। तो लड़की कहती है तो आप मास्टर लाइट हो। फिर वो कहती है आज से मैं आपकी एक मेड हूँ जो कि आपकी हर बात मानेगी। तो लाइट कहता है लेकिन तुम हो कौन। तो वो मेड कहती है कि मास्टर लाइट मेरा लेवल है 9999 और मुझे मे द एवर किकिंग मेड के नाम से जाना जाता है और मैं एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड हूँ जो आपके अनलिमिटेड गाचा से निकली हूँ। और ये सुनने के बाद लाइट को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसके अनलिमिटेड गाचा में से इतना अच्छा कार्ड कैसे बाहर आ सकता है। वो कहता है मिस लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। पर मे कहती है प्लीज मास्टर लाइट मुझे मे कह के बुलाइए। लाइट कहता है पर ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, इसीलिए वो उसका नाम लेता है। तो वो लाइट को थैंक यू कहती है और कहती है क्या मैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। लाइट कहता है हाँ ठीक है। तो मैं उसके ऊपर अपना अप्रेजल यूज करके देखती है और ये देखकर मैं शॉक हो जाती है। इसीलिए वो लाइट को बताती है कि मास्टर लाइट आपकी एबिलिटी एक बाहरी परत की वजह से छुपी हुई है और कोई भी इसे नहीं देख सकता जब तक वो मेरे लेवल का ना हो। और आपका कार्ड तभी समन होता है जब आपके आसपास काफी ज्यादा माना हो। जितना ज्यादा माना होगा उतना ही रेयर कार्ड समन होने का चांस होगा। क्योंकि अभी वो डंजन में है तो वहाँ पर काफी ज्यादा माना है। इसीलिए मैं उसकी तारीफ करते हुए कहती है मास्टर लाइट आप तो बड़े ही काबिले तारीफ है क्योंकि आप अकेले ही डंजन के इतने अंदर आ गए ताकि आप कार्ड समन कर सके। और आपका स्टेटस देखते हुए मुझे लगता है कि आप अभी किसी भी मॉन्स्टर से टकरा कर मर सकते हैं, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं अब आपके साथ हूँ। लाइट कहता है तुम गलत हो में, और वो रोते हुए उसे सब कुछ बताता है जो भी उसके साथ हुआ। तो ये देखकर मैं उसे अपने सीने से लगा लेती है और बताती है कि मेरे जैसी मेड कभी नहीं समझ पाएगी कि आप अभी कितने ज्यादा दुख में हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपका बदला ले सकती हूँ। इसीलिए आप मुझे ऑर्डर दीजिए और मैं उन धोखेबाजों को बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगी। तो लाइट उससे पीछे हटते हुए कहता है नहीं मैं तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनसे अपना बदला लेना चाहता हूँ। भले ही मैं अभी एक आम इंसान हूँ लेकिन मैं खुद को और ताकतवर बनाऊंगा और अपने इन हाथों से अपना बदला लूंगा। तो मैं उसके सामने झुक जाती है और कहती है जैसा आप चाहे मास्टर लाइट, आपका बदला मेरा बदला, इसीलिए बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए और मैं वो सब करूंगी जो आप कहेंगे। तो लाइट मे को थैंक यू बोलता है और उसके बाद वो डंजन के अंदर फिर से अपना अनलिमिटेड गाचा इस्तेमाल करता है और अब वो कसम खाता है कि मैं उन लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा और उसके लिए वो खुद का एक देश बनाएगा। उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट ने अपनी कंट्री बना ली थी, जहाँ पर लाइट ने अपने अनलिमिटेड गाचा का इस्तेमाल करके कई सारे मेड्स को समन किया था। फिर लाइट में से पूछता है वैसे टीम के सारे लोग कहाँ पर हैं। तो मैं उन्हें बताती है कि वो लोग अपने अपने मिशन पर गए हुए हैं। एली अभी एक नया जादू डेवलप कर रही है जैसा कि आपने कहा था, और आओ यूकी डंजन से बाहर जाकर नजर रख रही है और नजूना क्लोज कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर रही है। उसके बाद लाइट एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है जो कि कहता है अरे लाइट मैं तो इंतजार करते करते थक गया, और इस बंदे का नाम है जैक और इसका लेवल भी मैक्स पर है। मैं जैक से कहती है जैक तुम्हें मास्टर लाइट को उनके नाम से नहीं बुलाना चाहिए। लाइट कहता है कोई बात नहीं, मैं जैक मेरे बड़े भाई जैसा है। उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहाँ पर लाइट अब पहले से कई ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो नजूना को दिखाया जाता है जो कि पेट्रोलिंग पर निकली थी। फिर उसे कुछ मेड्स दिखाई देती हैं जो कि उसकी चापलूसी करने लगती हैं ताकि वो अपना काम उससे निकलवा सके, और नजूना भी बड़ी भोली होती है इसीलिए वो उनकी बातों में आ जाती है। फिर नजूना लाइट के रूम के पास जाकर नॉक करती है तो रूम से मैं निकल के आती है जो कि उससे कहती है ये एरिया सुरक्षित है इसलिए तुम और कहीं पर जाकर पेट्रोलिंग करो। नजूना उससे पूछती है वैसे तुम मास्टर लाइट के कमरे में क्या कर रही थी। ये सुनकर मैं घबरा जाती है और बहाना बनाते हुए कहती है मैं तो बस मास्टर लाइट के रूम को साफ कर रही थी। पर नजूना अंदर चली जाती है और लाइट के बेड को देखकर कहती है पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने तकिया सूंघते हुए अपने पैर पटके हैं और पूरे बेड पर लोटपोट हुआ है, क्या तुमने जानबूझ के किया। तो मैं कहती है हाँ मैंने जानबूझ के किया क्योंकि ये बेड को तैयार करने का एक नया स्टाइल है। तो सुनकर नजूना एक्साइटेड होकर उससे पूछती है क्या तुम मुझे भी ये बता सकती हो। तो मैं कहती है ये तो एक सीक्रेट है। तो नजूना भी उसकी बातों को मान लेती है। फिर नजूना उसे बताती है कि कुछ मेड्स चाहती थी कि मैं तुम्हें उनका मैसेज दे दूं, और फिर वो उनके मैसेज को पढ़कर सुनाती है। लेडी में मुर्दाबाद, वो अकेले ही मास्टर लाइट के कमरे पे कब्जा नहीं कर सकती। हम मांग करते हैं कि हमें भी उनके कमरे को साफ करने का हक दिया जाए। जालिम हेडमेड को हटाने के लिए यस में वोट करें।
करें, बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। तो मैं कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है नजूना। हेडमेड होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं अब उन फेरी मेड्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। और वो उसे कुछ पैसे दे देती है जिससे कि नजूना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और नजूना वो पैसे लेकर दुकान पे आकर कुछ खरीद के खाने लगती है। और खाते खाते वो आओयुकी के पास आती है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि आओयुकी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो डंजन से बाहर जाकर नजर रखने को कहा गया था ना। तो आओयुकी मियाओ मियाओ करके बात करने लगती है, इसीलिए नजूना को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। तो आओयुकी उसे एक मैप दिखाकर कहती है मेरा सामना किसी भी खतरे से नहीं हुआ और मैंने मैप भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और इसीलिए मैं इसे देने के लिए वापस आई थी। नजूना कहती है तो आओयुकी तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा। उसके बाद नजूना वहाँ से चली जाती है और एक हॉल में आती है जहाँ पर लाइट का थ्रोन रखा हुआ था, इसीलिए वहाँ पर उस थ्रोन से चिपक कर लाइट की खुशबू को महसूस करने लगती है। लेकिन तभी उससे उस थ्रोन के स्टैचू का विंग टूट जाता है, इसीलिए वो उसे जैसा था वैसे ही लगाकर वहाँ से भाग जाती है। और अब लाइट की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो हॉट स्प्रिंग में आकर नहाने लगता है। उसके बाद हमें उन फेरी मेट्स और मे को दिखाया जाता है जहाँ पर मे उनसे कहती है तो तुम लोग क्या चाहते हो। तो उन फेरी मेट्स की बोलती बंद हो जाती है। फिर मे उनके मैसेज को दोबारा रिपीट करती है जिससे कि उनकी और ज्यादा हालत खराब होने लगती है। फिर वो उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि ये इसका आइडिया था, तो और कोई कहता है नहीं ये इसका आइडिया था। फिर मे उनकी सजा सुनाती है कि तुम्हें थ्रोन को अच्छे से साफ करना होगा, वो भी किसी मैजिक का इस्तेमाल किए बिना। तो ये सुनकर उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर हमें दोबारा से नजूना को दिखाया जाता है जहाँ पर एली आती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और नजूना बताती है कि मुझे वो चाहिए लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन दोनों में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनती क्योंकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं। फिर हमें उन फेरी मेट्स को दोबारा दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान को इस तरह फेल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन वो इस पर कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो दोबारा से एक प्लान बनाते जिसमें कि वो मे को एक कर्ज देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर मे आ जाती है जो कि उन सब की बातें सुन लेती है, इसलिए वो लोग अपनी सफाई देने लगते हैं कि हम तो बस ऐसे किसी ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। पर मे उनकी बातों पर यकीन नहीं करती। तो वो लोग उससे पूछते हैं हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपके और मास्टर लाइट के बीच क्या रिश्ता है। तो मैं बताती है कि आओयुकी के समन करने से पहले मास्टर लाइट ने 3 महीने तक का रेस्ट लिया था, जिस बीच उन्होंने कई सारी बुक्स को पढ़ा और अलग अलग मार्शल आर्ट्स को सीखा। इसीलिए तुम कह सकती हो कि हमारे बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और मैं यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करके बिल्कुल ठीक किया, बल्कि अब मैं तुम्हें उस जगह को अच्छे से क्लीन करने को कहूंगी। एक एक कोना चमका देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर उन लोगों की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो उसके पैरों पर गिरकर कहते हैं प्लीज लेडी में बच्चों पर थोड़ा तो रहम करो। तो मैं कहती है मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अपना काम पूरा करना ही होगा। उसके बाद वो लोग थ्रोन रूम को साफ करने लगते हैं जहाँ पर जब एक मेड थ्रोन के उस हिस्से पर सफाई करने जाती है जहाँ पर नजूना ने उसे तोड़ दिया था, तो वो हिस्सा दोबारा से गिर जाता है। उसके बाद हमें नजूना को दिखाया जाता है जो कि अपना काम करके सोने के लिए आ गई थी, लेकिन वो ये कह रही थी कि मास्टर लाइट से मैं आज भी नहीं मिल पाई, पता नहीं मास्टर लाइट मुझे कब सीरियसली लेंगे, उम्मीद है कि मैं कल उन्हें देख पाऊंगी। और उसके बाद वो सो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट एक जगह पर आता है और वहाँ पर एली और नजूना लड़ रहे होते हैं। तो वो लोग उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि मास्टर लाइट आप यहाँ पर किस काम से आए हो। अभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जो कि लाइट से शुरू में मिला था, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और अपने अटैक पोजीशन में आ जाते हैं। तो मॉन्स्टर एक कुत्ते की तरह नीचे बैठ जाता है। तो लाइट कहता है अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो, और वो उसके पास जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो लाइट का एक पालतू है। उसके बाद लाइट बताता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ। मुझे अभी मे से खबर मिली कि अब वक्त आ चुका है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का, अब मैं अपने शिकार के पास जाऊंगा। तो ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लाइट कहता है अब वक्त आ चुका है 3 साल से बन रही मेरे बदले की आग को पहला शिकार देने की। फिर हमें बीस्ट फॉक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर गारो सबके ऊपर ऑर्डर चला रहा था क्योंकि वहाँ के सब लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। और ये सब देखकर गारो को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन तभी उसे एक इंसानी बच्चा दिखता है तो वो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है तेरे जैसे इंसान के बच्चे को मेरे सामने नहीं आना चाहिए। और फिर एक बार में आकर वहाँ पर दारू पीने लगता है और उसके चेले उसकी तारीफ करने लगते हैं। और गारो अभी लाइट के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि वो उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया। पर वो सोचता है चलो वैसे भी उस इतने ज्यादा खौफनाक डंजन में कोई इंसान कैसे बच सकता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है मुझे माफ कीजिएगा आपकी पार्टी में डिस्टर्ब करने के लिए, और ये मेई होती है। फिर मेई उससे पूछती है क्या आप ही सर गारो हैं, कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब के पहले के मेंबर। तो गारो बोलता है हाँ मैं वही हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो मेई बताती है मेरा नाम मे है और मैं मास्टर लाइट की एक सर्वेंट हूँ। ये सुनकर गारो थोड़ा हैरान हो जाता है। मेई आगे बताती है कुछ वक्त से मैं मास्टर लाइट को ढूंढ रही हूँ और मुझे ढूंढने के बाद पता चला कि वो लास्ट बार ऑफ ट्राइब के साथ एक डंजन में गए थे और मास्टर लाइट एक नोबल फैमिली से हैं, लेकिन एक
खबर मिली थी जिसमें बताया गया था कि डंजन के अंदर मास्टर लाइट मारे गए। लेकिन गारो कहता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या, वो छोटा बच्चा एक नोबल फैमिली से है। पर मैं कहती है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपको डिटेल नहीं बता सकती। तो गारो अपने मन में सोचता है कि हमारे सुपीरियर्स को उस बच्चे के बारे में सारी जानकारी निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये लड़की सच बोल रही है तो लगता है मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। गारो मे से कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहती हो, तो मैं उससे कहती है प्लीज मुझे बताइए कि वो जगह कौन सी है जहाँ पर मास्टर लाइट को लास्ट बार जिंदा देखा गया था। तो गारो उससे कहता है वहाँ जाने में बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन मे उसे बहुत सारा सोना दिखाती है जिससे कि गारो मान जाता है और उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। और फिर वो उसे अपने साथ उस डंजन में ले जाता है जहाँ पर वो लोग अब पहुँचने वाले थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उन्हें पूरा 1 महीना लग चुका था। और गारो के मन में था कि वो उसे अंदर ले जाकर उससे सारा सोना ले लेगा और मे के बॉडी का फायदा उठाएगा। उसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर आखिरी बार लाइट को देखा गया था। फिर गारो उसे बता देता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर ने हम पर अटैक किया था जिस वजह से हमें उसे बचाने का मौका नहीं मिला, लेकिन तभी लाइट से एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो गया और वो उसके जरिए यहाँ से गायब हो गया। तो ये सुनकर मैं रोने लगती है। उसके बाद गारो अपने साथियों को इशारा कर देता है ताकि वो लोग उस डंजन का रास्ता बंद कर सके, लेकिन तभी मैं बोलने लगती है मेरा दिल और कुछ कह रहा है। मुझे सब पता चल गया, उन्हें इस बेकार गंदे डंजन में लाकर उन्हें लातों और तीरों से मारा गया। काश मैं थोड़ा और जल्दी आ पाती। ये सुनकर गारो को यकीन नहीं होता कि मे को इस बारे में कैसे पता, जबकि यहाँ पर जो भी हुआ था वो सिर्फ कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब को ही पता है। फिर वो मे से पूछता है आखिर हो कौन तुम, क्या किसी और ट्राइब या ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें यहाँ पर मेरी जासूसी करने के लिए भेजा है। मे खड़ी होते हुए कहती है आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैं सिर्फ मास्टर लाइट को सर्व करती हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और वो अपने ऑरा को रिलीज करती है जिस ऑरा प्रेशर से वो लोग कांपने लगते हैं। तभी पीछे से लाइट आ जाता है और मे को शांत होने के लिए कहता है और लाइट अपना चेहरा दिखाता है। और ये देखकर गारो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि लाइट अभी तक जिंदा कैसे है। लाइट उससे कहता है बहुत दिन बाद मिले गारो, मैं यहाँ तुमसे अपना बदला लेने आया हूँ। लाइट को गारो से ऐसे बात करते देख उसके साथी बोलने लगते हैं बॉस क्या आप इस बच्चे को जानते हो। गारो हंसते हुए कहता है एक लेवल 15 का इंसान यहाँ अपना बदला लेने आया है। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे बच गए, लेकिन तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर मैं बीच में आकर उन दोनों के सर काट देती है। और वो सबसे कहते जो कोई भी मास्टर लाइट पर अटैक करने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। तो लाइट उसे शुक्रिया कहता है और कहता है क्या तुम एग्जिट ब्लॉक कर सकती हो। तो मैं जल्दी से जाकर एग्जिट को ब्लॉक कर देती है। तो ये देखकर वो सब एक साथ लाइट पर अटैक कर देते हैं, पर लाइट एक ही जगह पे खड़े होकर उन लोगों को नीचे गिरा देता है और गारो के पास जाकर कहता है क्या हुआ गारो, हो गया क्या तुम्हारा। तो गारो जल्दी से उठता है और अपने मैजिक बीस्ट को बुलाता है जो कि एक फेनरीर होता है और ये एक 500 लेवल का मैजिक बीस्ट है। गारो कहता है अब तू नहीं बचेगा। तो लाइट कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, तुम अपने मैजिक बीस्ट से मुझ पर अटैक करवाओ। गारो कहता है क्या बेवकूफ इंसान है, अपनी मौत को खुद गले लगा रहा है, चल ठीक है तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। और वो उसके ऊपर फेनरीर से अटैक करवाता है, पर ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि लाइट को तो एक खरोच तक नहीं आई और उसके साथी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लाइट कहता है अच्छा तो ये था फेनरीर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फेनरीर किसे कहते हैं। और वो अपने अल्ट्रा रेयर कार्ड को निकालता है जिसमें से एक गॉड फेनरीर बाहर आता है जिसका लेवल होता है 9000 और वो सिर्फ अपनी एक फूक मारता है जिससे कि गारो का फेनरीर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर उन लोगों की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। गारो कहता है आखिर तुम्हारे पास एक लेवल 9000 का मैजिक बीस्ट कहाँ से आया। लाइट कहता है लगता है तुम विश्वास नहीं कर पा रहे, अपनी आंखें खोलो और मेरा लेवल देखो। तो गारो उसका लेवल देखता है और लाइट का लेवल हो चुका था मैक्स। गारो कहता है एक इंसान का लेवल तो 100 पर ही मैक्स हो जाता है, जरूर तुम एक बहरूपिये हो क्योंकि वो लड़का तो 3 साल पहले मारा जा चुका है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी 3 साल में एज ना बढ़ी हो। लाइट बताता है मैं ब्रेसलेट ऑफ यूथ पहनता हूँ जो कि मुझे पहले जैसा ही दिखाता है और मैं अपने चेहरे और बॉडी को इसलिए बढ़ने नहीं दे रहा क्योंकि मुझे उस वक्त के सारे दर्द को याद रखना है। ये सब देखकर गारो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कह रहा होता है अभी मुझे मार डालेगा, इसीलिए वो उसके सामने झुक जाता है और कहता है मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे इसीलिए मैं अपना काम कर रहा था, सच कहूँ तो मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था और आज का भी ये प्लान इन लोगों का था। तो उसके साथी उसी पर भड़कने लगते हैं पर गारो उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। गारो कहता है यकीन करो मास्टर लाइट, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है इसलिए मुझे माफ कर दो। तो लाइट उससे पूछता है मुझे मास्टरों के बारे में सब कुछ जानना है। गारो बताता है कि हमें गवर्नमेंट ने उसे ढूंढने को कहा था। तो लाइट उससे पूछता है आखिर वो लोग उसे क्यों ढूंढना चाहते हैं और जब तुम्हें पता चला कि मैं एक मास्टर नहीं हूँ तो तुम लोगों ने मुझे क्यों मारना चाहा। तो गारो कहने लगता है मुझे सच में नहीं पता। तो उसके साथी कहने लगते
लगते हैं मास्टर लाइट, हमें पता है कि माइस्ट्रो क्या है, तो मैं उन लोगों के ऊपर अटैक करके सबको एक साथ मार देती है और कहती है मास्टर लाइट को धोखा देने की सजा मौत है। ये देखकर गारो और ज्यादा डर जाता है। लाइट उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए और एक सवाल है। गारो कहता है जी पूछिए। लाइट कहता है हमारी ताकत देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है अगर हम सरफेस वर्ल्ड पर अटैक कर दे तो उस वॉर में कौन जीतेगा? और याद रखना झूठ बोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरे के पास आई ऑफ ट्रूथ है। तो ये सुनकर गारो की पैंट गीली हो जाती है और वो बताता है कि शायद आपको उनके खिलाफ जीतने में मुश्किल होगी क्योंकि उनके पास व्हाइट नाइट है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। लाइट कहता है मेरे पास अभी तुम्हारे लिए और सवाल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो सवाल नहीं करूंगा, पहले हम टेलीपोर्ट करेंगे। और लाइट उसे टेलीपोर्ट करके एबिस के अंदर ले आता है जहाँ का नजारा देखकर गारो को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर लाइट जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है और सारे लोग उसके सामने झुके हुए थे। फिर लाइट सबसे कहता है तुम सब उठो और अपना स्टेटस दिखाओ। तो सब ऐसा ही करते हैं, वो सब खड़े होते हैं और अपना स्टेटस दिखाते हैं और उनका लेवल एक से बढ़कर एक होता है। लाइट गारो को बताता है ये वो आर्मी है जो मैंने पिछले 3 सालों में बनाई है। तो अब मैं पूछता हूँ कि ये देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या हम उन लोगों के खिलाफ जीत पाएंगे? पर ये सब देखने के बाद गारो के मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल पा रही थी और उसका रंग भी सफेद हो चुका था। लाइट कहता है तुम्हारा यह एक्सप्रेशन देखकर मैं सब समझ चुका हूँ जो मुझे जानना है। मुबारक हो गारो, तुमने मौत से भी बदतर दर्द का इनाम जीता है। गारो अपने मन में कहता है ये वो मॉन्स्टर है जो एक पल में पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। अब हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और वो लाइट से पूछता है क्या तुम एक गॉड बनने की कोशिश कर रहे हो? लाइट कहता है एक गॉड? मुझे ये सुनने में अच्छा लगा। मैं वो इंसान हूँ जो हर किसी को मौत और निराशा में डुबा सकता हूँ या मैं उन्हें अपनी ब्लेसिंग दे सकता हूँ। ये बस उस दुनिया पर डिपेंड करता है कि वो मेरे पूछे गए सवाल का किस तरह से जवाब देते हैं। तो अब वक्त आ चुका है एबिस से सरफेस की तरफ अपने कदम बढ़ाने का, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का। उसके बाद हमें लाइट का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट 2.5 साल बाद अपने होम टाउन आया था, लेकिन लाइट का होम टाउन पूरी तरीके से बर्बाद हो रखा था और ऐसा किसने किया ये कोई भी नहीं जानता। और प्रेजेंट में लाइट अपने मॉम डैड के ग्रेव पर आया था। वो हमें बताता है कि उसे अपने होम टाउन में सिर्फ अपने मॉम डैड की डेड बॉडी मिली पर उसके भाई बहन एल्स और यूमे वहाँ पर कहीं नहीं मिले, जिससे मुझे लगता है कि शायद अभी मेरे भाई बहन जिंदा हैं। और लाइट के साथ वहाँ पर उसके समन किए लोगों में से 2 लोग थे जिसमें से लड़की का नाम था ने मुमू और इस बंदे का नाम था गोल्ड और दोनों का लेवल 5000 है पर दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। लाइट उनसे कहता है शायद मेरे होम टाउन के बर्बाद होने का इससे लेना देना है कि मुझ पर माइस्ट्रो होने का शक था, लेकिन उन लोगों ने मेरे होम टाउन के साथ ऐसा किया, मेरे लोगों का खून बहाया, इसके लिए मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। और गुस्से की वजह से उसका ऑरा बाहर आने लगता है पर लाइट उसे सप्रेस कर लेता है और वो एक मास्क निकालकर अपने चेहरे पर पहन लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। उसके बाद वो लोग शहर की तरफ उड़ते हुए बढ़ने लगते हैं, लेकिन मामूली इंसान उड़ नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शहर में पहुंचने से पहले नीचे आना पड़ता है जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उस जगह पर कुछ बदमाश डुओफ्स एक आदमी को लूट रहे हैं जिसके पास एक छोटी सी बेटी थी। तभी वो लोग लाइट की तरफ देखते हैं जहाँ पर गोल्ड के आर्मर को देखकर वो लोग कहने लगते हैं अरे तुम लोग कौन हो? अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अपना पैसा और सब कुछ हमारे हवाले कर दो। तो लाइट नेमुमू और गोल्ड को इशारा करता है तो वो दोनों मिलकर उन डॉग्स को बांध देते हैं। तो ये देखकर वो इंसान हैरान हो जाते हैं कि ये लोग इतने ताकतवर कैसे हैं। उसके बाद लाइट और उसके साथ ही शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उस आदमी की बेटी कहती है तुम लोग तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, मैंने ऐसे इंसान कभी नहीं देखे जो ड्रॉग्स को इतनी आसानी से हरा दे। पर नेमुमू कहती है लॉर्ड डार्क तो हमसे ज्यादा ताकतवर है और लाइट ने उन्हें लॉर्ड डार्क इसलिए कहने को कहा था ताकि कोई उसे यहाँ पर पहचान न सके। तो वो बंदा उनसे पूछता है तो क्या आप लोग कोई ए रैंक या एस रैंक एडवेंचरर हैं? पर लाइट उन्हें बताता है कि नहीं, हम तो अभी गिल्ड में रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। तो ये सुनकर वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग शहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को अलविदा कह रहे होते हैं पर उनके जाते जाते वो बंदा उन्हें अपना नाम बताता है जो कि था केरनल और उसका इस शहर में एक होटल है जहाँ पर वो एडवेंचरर्स को रहने की जगह देता है। तो लाइट से भी कहता है आपको कभी मेरे होटल आना चाहिए। उसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं और यहाँ का शहर ड्रॉप्स का है। उसके बाद वो लोग वहाँ आकर गिल्ड में रजिस्टर करवा देते हैं जहाँ पे लाइट को एफ रैंक मिलती है। तो नेमुमू ये देखकर भड़क जाती है और कहती है लॉर्ड डार्क इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। पर वो लेडी कहने लगती है कि प्लीज मिस हमारी बात को समझिए, यहाँ पर जो भी नया एडवेंचरर रजिस्टर करवाने के लिए आता है उसे हम एफ रैंक ही देते हैं। पर नेमुमू उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए लाइट आगे आकर उस लेडी से माफी मांगने लगता है कि मैं इसकी तरफ से माफी चाहता हूँ, मैं एफ रैंक से ही शुरू करूंगा। तो इस वजह से नेमुमू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से ही लाइट को माफी मांगनी पड़ी। तो लाइट उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तो नेमुमू रोते हुए बोलती है लॉर्ड
डार्क अब कितने अच्छे हो। उसके बाद वो लोग कर्नल के होटल जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसके होटल के ऊपर के फ्लोर को पूरे 1 महीने के लिए किराए पर ले लेते हैं और रूम के अंदर आने के बाद लाइट वहाँ की आवाजों और देखने की चीजों को बंद कर देता है ताकि कोई भी उन्हें बाहर से देख या सुन ना सके। तभी लाइट से नेमूमू कहती है, मास्टर लाइट, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको अपना बदला लेना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके पास इतने सारे मेड्स और आपके साथी हैं जो कि आपके बदले को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना आप डंजन में ही रुकिए और हमें आपके आगे का काम करने दीजिए। ये सुनकर लाइट को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, माफ करना नेमूमू, क्या तुम मेरे ही बदला लेने के प्लान से मुझे ही निकालना चाहती हो? और उसके अंदर से उसका ऑरा बाहर आने लगता है। तो देखकर नेमूमू डरते हुए कहती है, मास्टर लाइट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, इसलिए जो भी मैंने कहा उसे भूल जाइए। तो लाइट शांत हो जाता है और कहता है, तुम मुझे भी माफ कर देना, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी चिंता करती हो इसीलिए तुम ऐसा कह रही थी। नेमूमू कहती है, नहीं ये मेरी गलती है, तो इसीलिए प्लीज मास्टर लाइट मुझे अपनी वफादारी को साबित करने के लिए एक और मौका दीजिए। तो लाइट कहता है ठीक है, और उसके बाद नेमूमू उसके पैर पर किस करती है। लाइट हमें बताता है कि ये एक तरीका है जिससे कि ये लोग मेरे लिए अपनी वफादारी की कसम खाते हैं, लेकिन ये मुझे एम्बैरेसिंग लगता है। तभी बीच में गोल्ड बोलता है, ये कितना अजीब तरीका है। तो नेमूमू भड़क जाती है और कहते, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? और लाइट वहाँ से शर्माते हुए पीछे चला जाता है। उसके कुछ देर बाद वो लोग डंजन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जब वो लाइन में लगे हुए थे तो उनसे आगे वाली एडवेंचरर पार्टी के सामने कोई और एडवेंचरर पार्टी आके खड़ी हो जाती है। तो ये देखकर लाइट उसके पास जाकर कहता है, मिस्टर क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो प्लीज तुम पीछे जाकर लाइन में लग जाओ। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर उसका साथी उसे शांत करवाता है और कहता है, ठीक है हम लोग पीछे जाकर लग जाते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वहाँ के लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, और वो बच्चे भी उनके पास आकर कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। तभी उनमें से एक बच्चा गोल्ड से पूछता है, क्या ये आर्मर सही में गोल्ड का बना हुआ है? तो ये सुनकर बाकी लोग भी पीछे से आ जाते हैं सुनने के लिए, और उसके साथ ही कहते हैं, हमें माफ कर दीजिएगा, गिमरा बहुत ज्यादा मजाकिया है। नेमूमू बोलती है, इसका आर्मर गोल्ड का नहीं बना हुआ, ये तो बस एक दिखावा है। उसके बाद उस एडवेंचरर पार्टी को अंदर जाने का मौका मिल जाता है, और उनके जाने के बाद वो लोग भी अंदर जाते हैं, जहाँ पर डंजन के अंदर अपनी ही एक दुनिया होती है। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि लाइन में आगे आकर लग गया था। वो गुस्से में वहाँ के ऑर्क मॉन्स्टर को खत्म कर रहा था, और इस बंदे का नाम है क्यातो, जो कि खुद को एक माइस्ट्रो के खून का वारिस बताता है, एक सब माइस्ट्रो, और इस बंदे का लेवल है 1500। फिर उसका साथी जिसका नाम यानाक है, वो कहता है, मिस्टर क्यातो आपको अपनी पावर इन फालतू मॉन्स्टर पर नहीं वेस्ट करनी चाहिए, हमें आगे जाकर और भी चीजों को कलेक्ट करना है। और क्यातो कहता, तुम चुप रहो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। यानाक कहता है, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी लेवल लिमिट को तोड़ने में मदद करूंगा। तो उसकी बात सुनकर क्यातो अपने मन में कहता है, एक बार मैं अपना लेवल अप कर लूं, उसके बाद इसे बताऊंगा। उसके बाद हमें लाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने और उसके साथियों ने मिलकर कई सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। उसके बाद शाम हो जाती है और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि वहीं पर उन बच्चों की एडवेंचरर पार्टी कुछ गॉब्लिन्स से लड़ रही है, और वो लोग उन गॉब्लिन्स को हरा भी देते हैं। फिर वहाँ लाइट आता है और एक स्नेक को मार कर कहता है, अच्छी बात है कि तुम लोग उन गॉब्लिन्स से इतने अच्छे से लड़े, लेकिन तुम्हें अपने आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखकर वो लोग लाइट का शुक्रिया अदा करते हैं। लाइट कहता है, यहाँ पर कोई आ रहा है। तभी वहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर का झुंड भागते हुए आने लगता है। तो बच्चे कहते, तैयार हो जाओ, हमें उनसे लड़ना होगा। लाइट कहता है, नहीं, जो चीज हमारी तरफ आ रही है वो ये नहीं है। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेंटिस मॉन्स्टर आ जाता है। ये देखकर वो बच्चे और ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लाइट कहता है, डरो मत, हम इसे खत्म कर देंगे। तो बच्चे पूछने लगते हैं, क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा? उस मॉन्स्टर का लेवल 500 है। लाइट कहता है, हाँ हमारे लिए ये ठीक रहेगा। उसके बाद वो मेंटिस उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तो लाइट और बाकी दोनों मिलकर उस मेंटिस से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर लाइट एक स्पेल कास्ट करता है। तो ये देखकर मिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इन्होंने तो बिना स्पेल पढ़े ही मैजिक कर दिया। फिर गोल्ड उस मेंटिस के हाथ पैर काटने लगता है। तो लाइट इस मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, पर ज्यादा मार खाने की वजह से वो मेंटिस वापस भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे भागने नहीं देते और उसे खत्म कर देते हैं। पर नेमूमू जल्दबाजी में उसकी पूरी बॉडी को खत्म कर देती है, जिस वजह से अब वो गिल्ड में उसके बॉडी पार्ट्स को कैसे दिखाएंगे। तो नेमूमू लाइट से माफी मांगने लगती है, और इधर ये बच्चे तो कुछ ज्यादा ही शौक हो गए होते हैं। तभी गिमरा को एक मैजिक जेम मिलता है। लाइट कहता है, अब हम अपना रैंक अप करने के लिए मैजिक जेम दे सकते हैं। हेलियो उनसे पूछता है, क्या आप लोग ए रैंक या एस रैंक के एडवेंचरर हैं? पर लाइट बताता है, हम एफ रैंक के एडवेंचरर हैं। तो ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, एक एफ रैंक पार्टी ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को हरा दिया। फिर कुछ देर बाद एलियो उन्हें बताता है कि अब अंधेरा होने वाला है, तो हमें आसपास ही कैंपिंग करनी होगी, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? तो लाइट उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन एलियो कहता है, रात को घूमना ठीक नहीं है, तो प्लीज आप हमारे साथ रुक जाइए और मेरी बहन को आपसे मैजिक के बारे में कई सारी बातें
करनी है। उसके बाद रात हो जाती है और वो लोग साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर लाइट मिया की मैजिक की तारीफ कर रहा होता है। पर मिया कहती है कि आपके मैजिक के सामने तो मेरा मैजिक कुछ भी नहीं है। एलियो कहता है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि लॉर्ड डार्क का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था। तो मिया कहती है अरे बड़े भैया, आपको पता भी है वो कितने लेवल ऊपर का मैजिक था। और वो बताते बताते एक्साइटेड हो जाती है। एलियो कहता है तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हें जरूर डूची एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा। तो लाइट इस बारे में पूछता है। एलियो बताता है हाँ वो एक मेज बनना चाहती है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोगों ने एक अपोकलिप्स में अपने माता पिता को खो दिया, इसीलिए मैंने और मिया ने अपने दोस्तों गिमरा और वडी के साथ मिलकर एक एडवेंचरर पार्टी बनाई। लाइट कहता है ये सुनकर दुख हुआ, पर एलियो कहता है लेकिन हम इससे पीछे नहीं हट सकते और हम अपना मकसद जरूर पूरा करके रहेंगे। तो लाइट भी उनका हौसला बढ़ाता है। फिर वो लोग लाइट से पूछते हैं वैसे तुमने एडवेंचरर पार्टी बनाने का क्यों सोचा। तो लाइट बताता है मेरे मॉम डैड घर में आग लगने की वजह से मारे गए और मैं ये मास्क इसीलिए पहनता हूँ ताकि मैं अपने चेहरे पे जले हुए निशानों को छुपा सकूं। पर सबका मूड ठीक करने के लिए बीच में गिमरा बोल पड़ता है क्या नेमोमो और गोल्ड के बीच कोई अफेयर चल रहा है। तो नेमोमो कहती है बिल्कुल भी नहीं, जैसे कचरे के साथ कोई डेट कैसे कर सकता है। तो गोल्ड भी कहता है हाँ मुझे भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मुझे मैच्योर औरतें पसंद है। और वो लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें क्यातो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर्स को मार रहा था और यानाक उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पार्ट्स को जमा कर रहा था। वो कहता है अब हमें इंसानों की जरूरत है। तो क्यातो बोलता है ठीक है तो अब इंसानों को पकड़ा जाए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट और उसके साथी गिल्ड में आकर उस मेंटिस मॉन्स्टर का जेम स्टोन दे देते हैं। ये देखकर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लोग भी हैरान हो रहे होते हैं कि एक बच्चे ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे मार दिया। फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है ठीक है तो मैं इसे एक्सचेंज करके आती हूँ, तब तक आप हमारे गिल्ड के कैंटीन में कुछ खा लीजिए। और उसके थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी ही बात कर रहे थे कि उन्होंने एक मेंटिस मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी उनके पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है लड़के, तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहिए ताकि हम और भी ज्यादा स्पीसीज को बता सके कि इंसान भी किसी से कम नहीं है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये सब सुनकर वहाँ के बाकी के स्पीसीज नाराज होकर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये छोटा सा बच्चा उस मेंटिस मॉन्स्टर को हरा सकता है। पर वो लोग उन्हें इग्नोर करके वापस से डंजन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एलियो की पार्टी दिखाई देती है। तो वो लोग उनके पास आ जाते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं। पर तभी मिया आगे आकर लाइट को एक मरहम देती है जो कि वो अपने चेहरे पर लगा सकता है ताकि उसके चेहरे की जलन कम हो सके। वो कहती है ज्यादा असरदार तो नहीं है लेकिन शायद इससे कुछ तो राहत मिलेगी। तो लाइट खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं इसे जरूर लूंगा और वो उसे शुक्रिया कहता है। एलियो बताता है मिया तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी इसीलिए इसने ऐसा किया। लाइट अपने मन में कहता है ये भी थोड़े इनाम की हकदार है और वो एक कार्ड को निकालकर उसे एक ब्रेसलेट देता है। तो मिया वो ले लेती है और उससे कहती है मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। और उसके बाद लाइट और उसके साथी वहाँ के अगले फ्लोर पर चले जाते हैं। तो लाइट कहता है मैं अभी आता हूँ और वो वहाँ से टेलीपोर्ट करके अपने घर वापस आ जाता है जो कि एबिस था और वहाँ पर उसका सब इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद वो लोग उसकी सेवा करने लगते हैं। तो लाइट उन्हें थैंक यू कहता है और उन्हें उनके काम देने लगता है। पर नजूना कहती है मास्टर लाइट मुझे भी कोई काम दीजिए। तो लाइट कहता है चलो ठीक है नजूना तुम पूरी जगह पर पेट्रोलिंग करो। तो कहती है ठीक है मास्टर लाइट। लाइट कहता है मैं सच में साशा के चेहरे पर देखना चाहता हूँ कि वो मुझे देखने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। फिर हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि दिन में लाइट से मिले थे। वो लोग बात कर रहे थे कि आजकल कुछ ह्यूमन हंटर्स घूम रहे हैं। तभी उनमें से एक बंदे को टॉयलेट आ जाती है तो वो टॉयलेट करने के लिए जाता है और जैसे ही वो वापस आता है तो देखता है सब वहाँ पर मरे हुए हैं और ये कियातो होता है जिसने सबको मार दिया था। तो वो बंदा वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन कियातो उसे भी मार देता है। यानाक कहता है मिस्टर कियातो अगर आप ऐसे ही सबको मारते रहेंगे तो मैं एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा। कियातो कहता है अगर ये लोग मुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे तो मैं इन्हें बहुत ही ज्यादा बदतर मौत दूंगा। यानाक कहता है लेकिन आपको मेरे लिए थोड़े सैंपल छोड़ने होंगे ताकि मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट और उसके साथी वापस से गिल्ड में जाकर कुछ जेम स्टोन देते हैं और नेमोमो कहती है अब आपको लॉर्ड डार्क का रैंक प्लस करना होगा। तो लेडी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ मैं अब उनका रैंक डी कर दूंगी। तो सुनकर नेमोमो को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है क्या बस डी रैंक। पर लाइट कहता है ठीक है आप यही कर दीजिए। फिर वो लेडी बताती है अगर आप चाहते हैं कि आपका रैंक प्लस हो जाए तो हम आपको एक क्वेस्ट देना चाहेंगे जो कि है ह्यूमन हंटर्स को पकड़ना या उनको खत्म करना। तो ये क्वेस्ट लेकर वो लोग अपने रूम में आ जाते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर लाइट कहता है हमें इन लोगों को खत्म करना चाहिए नहीं तो ये लोग इंसानों पर ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। पर अभी ये पता नहीं था कि ये ह्यूमन हंटर्स कौन है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से मिया बाहर आती है जो कि बहुत ज्यादा घायल थी। तो लाइट उसे जाकर बेड पर लेटा देता है और उसे हील करने लगता है। मिया कह रही होती है प्लीज मिस्टर डार्क मेरे दोस्तों और मेरे भाई को बचा लो। पर अभी वो बेहोश थी इसलिए लाइट उसकी यादें देखने लगता है जहाँ पर वो लोग कुछ लोगों से मिलते हैं जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि तुम लोगों को जल्दी वापस चले जाना चाहिए क्योंकि ह्यूमन हंटर्स घूम रहे हैं। और ये बताकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ये लोग भी डिसाइड करते हैं
हैं कि वो भी अब यहाँ से जाएंगे, लेकिन उनके निकलते निकलते वहाँ पर अंधेरा होने लगता है और वो लोग काफी ज्यादा थक गए होते हैं। पर रास्ते में उन्हें क्यातो और यानाक मिलते हैं तो उन्हें भी बता देते हैं कि आपको यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ हंटर्स घूम रहे हैं जो कि लोगों को मार रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं तुम कैसे बेवकूफ इंसान हो, हम ही वो एडवेंचरर किलर हैं। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं जल्दी करो मियाँ, यहाँ से भाग जाओ। और एलियो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर क्यातो उसे आराम से रोक लेता है और उसके पेट पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो गिमरा और वडी भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं लेकिन वो उन दोनों को भी घायल कर देता है। लेकिन वो लोग खड़े होते हुए कहते हैं मियाँ जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ वक्त निकालते हैं। और उसके दोस्त वापस से क्यातो के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं लेकिन वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। यानक कहता है प्लीज उन्हें मारना मत, लेकिन क्यातो उन्हें मार देता है। यानक कहता है यार तुमने ये क्या कर दिया, मेरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा ऐसे तो। क्यातो कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दिया, वो लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे तो उनकी जगह मैंने उन्हें दिखा दी, लेकिन तुमने ध्यान से देखा नहीं, वहाँ पर एक लड़की जिंदा है अभी भी। यानक कहता है लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे मेरा एक्सपेरिमेंट उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। क्यातो कहता है ठीक है मैं तुम्हें इस लड़की को दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मजे लेना चाहता हूँ। यानक कहता है ठीक है तुम जो करना चाहो वो कर लो, लेकिन याद रखना उसे मारना मत। तो क्यातो कहता है ठीक है। मियाँ क्यातो को दूर रहने के लिए कहती है। क्यातो कहता है तुम किस चीज से डर रही हो, तुम्हें तो अपने आप पर गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे साथ एक हाई लेवल का एल्फ मजे करना चाहता है जो कि आने वाले फ्यूचर का एक लेजेंडरी हीरो है। चलो अब शर्माओ मत, आ जाओ मेरे साथ। तभी पीछे से एलियो खड़ा होकर कहता है मियाँ जल्दी भागो। ये देखकर यानाक कहता है लगता है ये एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही सही रहेगा, इतना घायल होने के बाद भी ये जिंदा है, इसीलिए तुम्हें इसे जिंदा पकड़ना होगा। एलियो बार बार कहता है मियाँ जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। तो मियाँ ऐसा ही करती है और वो वहाँ से भागने लगती है। यानाक कहता है जल्दी करो उस लड़की को पकड़ लो। तो क्या तो उसके पीछे जाने लगता है पर तभी पीछे से एलियो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो उसे पीछे हटाता है और कहता लगता है तुझे मरकर ही चैन मिलेगा। पर एलियो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने स्वॉर्ड से उसके चेहरे पर कट लगा देता है और उसे लात मार के गिरा देता है और हंसते हुए कहता है अब कैसा लग रहा है हारे हुए इंसान। तो क्योतो को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड के इस्तेमाल से उसके ऊपर एक स्पेयर से अटैक कर देता है। पर यानक कहता है जल्दी करो और उस लड़की को पकड़ लो, नहीं तो अगर उसने गिल्ड में सब कुछ बता दिया तो मुश्किल हो जाएगी। और फिर हमें मियाँ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भाग रही होती है। तभी वहाँ पर क्यातो आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बचकर भाग जाओगी, और वो उसके ऊपर अटैक करके उसे गिरा देता है। तो मियाँ कहती है तुम एक हारे हुए बंदे हो जिसे दूसरों को बुली करने में मजा आता है। तो मियाँ की बात सुनकर क्यातो को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जहाँ पर बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो वो कहता है चुप हो जाओ और वो अपने स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करके कई सारे स्पेयर बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी लाइट का दिया हुआ ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि वो यहाँ पहुंच गई थी। ये सब देखकर लाइट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लोग उन लोगों को सबक सिखाने का ठान लेते हैं। और उसके बाद हमें क्यातो और यानाक को दिखाया जाता है। यहाँ पर क्यातो ने यानाक को बता दिया था कि वो लड़की मुझसे बचकर भाग गई। तो ये सुनकर यानाक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है तुम्हें पता भी है अगर गिल्ड में उस लड़की ने सब कुछ बता दिया तो व्हाइट नाइट्स आकर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर क्यातो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है और कहता है क्या तुम लोग यहाँ से भागने की सोच रहे हो। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर लाइट वडी और गिमरा की आंखों को बंद करते हुए कहता है तुम लोगों ने इन्हें मार दिया। गोल्ड बताता है मास्टर लाइट अभी एलियो जिंदा है, तो वो उसे हील कर देता है। और ये सब देखकर लाइट को उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो लोग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो, और वो उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तो लाइट का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो उसके तरफ जाने लगता है। तो क्या तो उसके ऊपर अटैक करता है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लाइट उसे स्टैब करते हुए कहता है तुम सच में एक कचरे आदमी हो। तो क्या तो कहता है तुम जैसा इंसान मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, और वो अपने स्वॉर्ड के पावर का इस्तेमाल करता है और कई सारे स्पेयर बना लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पर लाइट आराम से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। ये देखकर यानाक बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि क्या तो एक हाई लेवल का बंदा है, फिर भी लाइट उसे आराम से झेल रहा है। लाइट कहता है अब मेरी बारी, और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बहुत सारे आइस एरो बना लेता है। तो ये देखकर क्या तो हैरान हो जाता है क्योंकि लाइट ने बिना स्पेल कास्ट करे ऐसा मैजिक कर दिया। तो क्या तो भी उसके ऊपर अपने स्पेयर्स से अटैक करता है, पर दोनों के अटैक्स आपस में टकरा कर खत्म होने लगते हैं। यानाक कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्या तो के पास तो एक होली स्वॉर्ड है, फिर भी वो एक मामूली से मैजिक से कैसे हार रहा है। क्या तो कहने लगता है ये नहीं हो सकता, तुम जरूर किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि मैं तो एक मास्ट्रो का वारिस हूँ। ये सुनकर लाइट हैरान हो जाता है और कहता है मास्ट्रो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो क्या तो हंसते हुए कहता है मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं मास्ट्रो के खून के साथ पैदा हुआ हूँ और हर कोई मुझे एक सब मास्ट्रो कहते हैं। लाइट ये सुनकर हैरान हो जाता है सब मास्ट्रो। क्या तो कहता है तुम समझ गए ना, मैं तुम जैसे कचरे इंसानों से लाख गुना बेहतर हूँ। तो सुनकर लाइट नेमोमो और गोल्ड से कहता है अब हम प्लान बदल रहे हैं, हम इन्हें अब एबिस ले जाएंगे जहाँ पर हम इनके दिमाग से सारी जानकारी निकाल लेंगे। तो वो लोग बोलते ठीक है मास्टर। यानाक कहता है इतनी आसानी से कैसे लेके जा सकते हो, और अपने 2 मॉन्स्टर्स को बुलाता है जो कि वही लोग होते हैं जिन्हें इसने पकड़ा था, और सारे मॉन्स्टर्स के
पार्ट्स के साथ मिला दिया था। और ये देखकर वो खुद ही हंसने लगता है कि अब तुम लोग नहीं बच पाओगे। लाइट कहता है नेमू वो गोल्ड दिखा दो उसे, तुम क्या कर सकते हो। तो दोनों एक साथ उन दोनों को खत्म कर देते हैं। यानाक कहता है इतनी आसानी से नहीं। और तभी वो लोग वापस से खड़े हो जाते हैं और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और इस बार उन लोगों को उनसे लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर यानाक बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तो दोनों कहते हैं चलो इसे दिखाते हैं। गोल्ड इस्तेमाल करता है जजमेंट फायर का और नेमोमो इस्तेमाल करती है क्रिएशन डेथ का, जिससे कि वो दोनों उन दोनों मॉन्स्टर को जला देते हैं। यानाक कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो वापस से रीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस बार वो लोग रीजनरेट नहीं हो रहे। तभी नेमोमो उसके मेन पार्ट पर अटैक कर देती है, जिससे कि यानाक की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ क्या तो अपनी स्वॉर्ड के फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो लाइट पर एक भी खरोच नहीं ला पाता, इसीलिए वो लगातार उस पर अटैक करने लगता है। लाइट कहता है तुम्हारे अंदर जरा भी ताकत नहीं है और वो उसकी स्वॉर्ड को तोड़कर उसे पीछे धकेल देता है और उसके पास आकर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते। ये देखकर क्या तो उसके सामने झुककर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। और लाइट कहता है ऐसे ही उन लोगों ने तुमसे भीख मांगी थी उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उन्हें छोड़ा। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए खुद को लेजेंडरी हीरो कहने के लिए। और लाइट का गुस्सा देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट उसके पैर पर सोलार रेज से अटैक कर देता है, जिससे कि वो दर्द में तड़पने लगता है। उसके बाद वो लोग गिमरा और वर्डी की बॉडी को देखकर कहते हैं हम इन्हें नहीं बचा पाए, हमें माफ कर देना हेलियो। तभी क्या तो पूछता है माफ करना सर, लेकिन हमारा क्या। वो लोग उसे मारते हुए कहते हैं तुमसे किसने कहा अभी बोलने के लिए। लाइट कहता है अब हम तुम्हें अपने घर ले जाने वाले हैं। क्या तो कहता है प्लीज हमें उस दिन के लिए माफ कर दीजिएगा। तो ये याद करके लाइट को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है काश मैं उसी दिन तुम्हें खत्म कर देता। और उसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट करके एबिस में आ जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लाइट दुनिया के सबसे मुश्किल डंजन एबिस में रहता है। फिर वहाँ पर एली, आओयुकी, नजूना और मे आ जाते हैं और लाइट से पूछते हैं वैसे ये नमूने कौन है। तो लाइट उन्हें सब कुछ बता देता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद वो लोग अपने भयानक वाले रूप में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। लाइट कहता तुम लोग अभी शांत रहो क्योंकि हमें इनसे जानकारी निकलवानी है। तो वो लोग शांत हो जाते हैं। लाइट गोल्ड से कहता है चलो अब हम मिया के दोस्तों को डंजन में ही दफन कर देते हैं। तभी वो लोग उससे भीख मांगने लगते हैं कि हमें छोड़ दो। क्या तो कहता है मैं तो बस अपना लेवल ऊपर करना चाहता था, लेकिन यानक ने मुझे लालच दिया कि वो मुझे तुरंत में लेवल अप करने में मदद कर देगा, इसलिए मैंने इसकी मदद की। तो यानक कहता है झूठे कहीं के। वैसे लाइट कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, क्या तुम दोनों ने उन्हें छोड़ा जो तुमसे रहम की भीख मांग रहे थे। तुमने क्या किया, उन्हें मार दिया और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। और कुछ देर बाद उनकी चीखें सुनाई देने लगती है। उसके बाद लाइट वापस से शहर में आ जाता है जहाँ पर मिया को होश आता है। तो लाइट उसे सब कुछ बता देता है कि क्या हुआ, लेकिन वो ये बात झूठी बताता है कि हम लोग एडवेंचर किलर को ढूंढने का क्वेस्ट लेकर गए थे, लेकिन हमने तुम्हें देखा और हम तुम्हें बचाने के लिए आ गए। लेकिन हमें माफ करना, जब तक हम वहाँ पहुंचे वो गिमरा और वर्डी की बॉडी इसको ले गए थे, इसीलिए हमें बस यही मिला। तो मिया रोते हुए कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डार्क। तो लाइट बाहर आता है और ये सब सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि काश मैं उन्हें बचा पाता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट ये जाकर बता देता है कि आखिर वो एडवेंचरर किलर कौन थे। तो ये जानने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट उसकी रैंक को सी कर देती है। लाइट कहता है पर मैंने तो बस आपको जानकारी दी है, लेकिन उसमें तो पकड़ने का क्वेस्ट था ना। वो कहती है लेकिन आपकी जानकारी की वजह से हमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर रात के टाइम एली और मिया उनसे बात कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि अब हम एडवेंचरर बनना छोड़ने वाले हैं और अपने गाँव जाकर एक आम जिंदगी जिएंगे। और मिया अब अकेडमी में ज्वाइन नहीं होगी, वो खुद से ही किताबें पढ़ के खुद को ताकतवर बनाएगी। मिया लाइट से कहती है मिस्टर डार्क मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लाइट कहता है एक दिन मैं जरूर उन्हें गिमरा और वर्डी की ग्रेव पर ले जाऊंगा। उसके बाद लाइट वापस से एबिस में आ जाता है जहाँ पर एली और मे से बता देते हैं कि उन्होंने क्यातो और यानक से कुछ जानकारी निकाली है, लेकिन वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। उसके बाद लाइट उन लोगों के ऊपर एक मैजिक कास्ट करता है जिससे कि क्यातो और यानक बहुत ही बुरी मौत मारे जाते हैं। फिर लाइट कहता है चलो वो अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ते हैं। सासा तुम इंतजार करो, अब मैं आ रहा हूँ अपना बदला लेने। फिर हमें सासा को दिखाया जाता है जिसकी अब एंगेजमेंट हो चुकी थी और वो भी एक हाई लेवल के एल्फ से। और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने लाइट को मार दिया था और उसका होने वाला हस्बैंड भी उसी की तरह था, उसे भी ह्यूमंस से नफरत थी, वो ह्यूमंस को कीड़ों की नजरों से देखता था। फिर हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है गारो तो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ सासा कि तुम्हारा चेहरा किस तरह निराशा में डूबता है। उसके बाद सासा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रही होती है। वो कह रही थी सर मिखेल बिल्कुल मेरे जैसे हैं, उन्हें भी इंसानों से उतनी ही नफरत है जितनी मुझे है। तो उसकी मेड भी कहने लगती है आप देखते देखते कितनी बड़ी हो गई कि आपकी शादी होने जा रही है। तभी उनके कैरेज के सामने एक बंदा सामान लेकर गिर जाता है और ये एक स्लेव होता है, इसीलिए उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। तभी सासा की नजर एक बंदे पे पड़ती है जो कि उसे लाइट जैसा लगता है। तो वो उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा था मैं तुम्हारा टावर के ऊपर इंतजार करूंगा। तो ये देखकर वो बहुत जोर से
चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी मेड वहाँ आ जाती है और उससे पूछती क्या हुआ मिस साशा। साशा अपने मन में कहती है लाइट मरा नहीं, ये वापस आ गया, इसकी वजह से अब मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। और पीछे खड़े होकर उसे लाइट देख रहा होता है। फिर वो एली से कहता है चलो एली, अब अपने प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका है। फिर हमें व्हाइट नाइट्स के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ व्हाइट नाइट्स अपने स्लेव पर निशाना लगाने का खेल खेल रहे होते हैं और दूसरा बंदा तो एक लड़की को स्लेव बनाया हुआ था जिससे वो मजे ले रहा था। फिर वो बंदा उससे कहता है जल्दी करो और अपने स्लेव को मार दो, यहाँ पर फालतू में नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। तो वो दोनों उससे झगड़ने लगते हैं। तभी उनका लीडर कहता है सब शांत हो जाओ और उसके कहने भर से ही वहाँ की चिड़िया मरने लगती है और उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बंदा कहता है तुम दोनों को अपने स्लेव को परेशान नहीं करना चाहिए और वो दूसरे से कहता है ठीक है तो तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। वो कहता है हाँ समझ गया और वो उस स्लेव का सर उड़ा देता है। तो वो बंदा कहता है निया किया, उसे उठाकर ले जाओ यहाँ से। तो वो दोनों उसे ले जाने लगते हैं। फिर वो बंदा अपनी स्लेव गर्ल से कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है अब तुम कमरे में वापस जाओ। तो कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। और इस बंदे का नाम है हैडी और ये व्हाइट नाइट्स का कैप्टन है। वो अपने साथी को कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानी औरतों को अब स्लेव बनाना बंद कर दो। तो वो बंदा कहता है मैं तो बस उनके मजे लेकर उन्हें मार देता हूँ। तो हैडी कहता है ठीक है तो ये सही है, मैं नहीं चाहता कि हमारा सब मैस्ट्रो का खून भी खराब हो जाए क्योंकि बहुत टाइम हो गया कोई भी नया मैस्ट्रो नहीं आया है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल के अंदर एक टावर खड़ा हो जाता है। ये साशा भी दूर से देख रही होती है। वो कहती है क्या लाइट वहीं पर है और ये टावर एली ने खड़ा किया था। उसके बाद हमें जंगल के रास्ते में एक एल्फ को दिखाया जाता है जो कि इंसानी बच्चों को स्लेव ट्रेड के लिए ले जा रहा था। पर तभी वहाँ पर वही 1000 लेवल वाला मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। और ये सारी बातें अब हर जगह पर फैल जाती है कि जंगल के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहा है और उसके बारे में एक क्वेस्ट भी आ जाता है। जो भी उस टावर की जानकारी हमें लाके देगा उसे काफी अच्छा इनाम मिलेगा। ये सब देखकर लाइट कहता है मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। पर तभी पीछे से 2 एल्फ आकर नेमोमो को कहने लगते हैं तुम एक इंसान होने के नाते कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो, तो क्यों ना तुम इस बच्चे पे वेस्ट होने से अच्छा हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मजे दिलवाएंगे। और नेमोमो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ लॉर्ड डार्क ही पसंद है। तो लाइट भी कहता है माफ करना पर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तो वो एल्फ कहता है तुझसे किसने पूछा और उस पर अटैक कर देता है। पर लाइट उसे एक लाइटनिंग स्ट्राइक से पीछे कर देता है जिसे देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं और वो पहचान जाते हैं तो वही लोग हैं जिन्होंने उस मेंटिस को हराया था और उन लोगों ने इनका नाम ब्लैक मॉर्टल रख दिया था। उसके बाद लाइट उन लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दोबारा से जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 एल्फ एक छोटी सी बच्ची को लेकर आगे बढ़ रहे थे ताकि अगर कोई मॉन्स्टर आएगा भी तो वो उसे सबसे पहले खाएगा जिससे कि वो लोग वहाँ से भाग पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है और वो उन तीनों को खा जाता है। लेकिन फिर वो लड़की को सूंघ कर वापस चला जाता है। फिर वहाँ पर कुछ गैंगस्टर टाइप बंदे आते हैं और कहते हैं हे लड़की क्या तुम ठीक हो। उस लड़की को लगता है कि वो दोबारा से मुसीबत में पड़ गई लेकिन वो लोग उसकी मदद करने लगते हैं जिससे कि वो हील हो जाती है और वो एली को सब कुछ बता देते हैं कि हमने यहाँ पर सब संभाल लिया है। और वहाँ पर आओ यूकी भी थी जो कि एली से बात कर रही होती है। इन बातों के बीच उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है लेकिन फिर वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जिन भी लोगों को बचा रहे हैं वो उन्हें एक रेस्क्यू सेंटर पे लाकर छोड़ दे रहे हैं ताकि वो लोग उस जगह पर सुरक्षित रहें। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साशा लाइट के उस लेटर को देखकर बार बार सोच रही थी कि वो वहाँ पर कैसे जाए जबकि वहाँ पर एक 1000 लेवल का मॉन्स्टर है, वो अकेले उसे नहीं हरा सकती। फिर हमें व्हाइट नाइट्स की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक नोबल एल्फ अपनी राय देता है हमें अपनी व्हाइट नाइट्स की आर्मी को उस जगह पर भेजना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं तो हम आसानी से उस जगह की जानकारी ले सकते हैं। और ये लोग उस टावर की बात कर रहे थे लेकिन हार्डी कहता है मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि बिना किसी जानकारी के हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हमें पहले स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए नहीं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस एल्फ किंगडम की रानी भी कहती है हाँ हार्डी सही कह रहा है, हमें उसकी ही राय माननी चाहिए। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और हमें एल्फ किंगडम की क्वीन को दिखाया जाता है जो कि हार्डी से बात कर रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि ये हार्डी की मॉम है और वो लोग यही बात कर रहे थे कि इंसानी प्रजाति को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन अगर वो एकदम से उन्हें खत्म करने लगेंगे तो बाकी लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, इसीलिए उन्हें पहले उन सारे इंसानों को अपने जाल में फंसाना होगा और फिर उन्हें खत्म करना होगा। उसके बाद हमें वहाँ के गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उस टावर की जानकारी लाने वाले को और भी ज्यादा अच्छा इनाम मिलेगा। और वहाँ पर लाइट भी आया हुआ था जो कि नेमोमो और गोल्ड से बात कर रहा था। पर तभी उसके पीछे से साशा आकर कहती है ये तो उसी बच्चे की आवाज है, ओए सुनो तुम इंसानी बच्चे। तो गोल्ड और नेमोमो तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए लेकिन लाइट उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि ये साशा है। फिर लाइट उसकी तरफ घूमता है और कहता है क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? तो साशा कहती है तुम पहले अपना वो मास्क हटाओ। लाइट बताता है कि मैं इसे इसलिए पहनता हूँ ताकि मैं अपने जले हुए चेहरे को किसी को ना दिखाऊं। पर साशा कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मास्क हटाओ। और वो उसके मास्क को उतार देती है तो लाइट उसे अपना चेहरा दिखा देता है जो कि सच में जला हुआ था। ये देखकर वो कहती है कितना घिनौना है, जल्दी से अपना मास्क पहन लो, तुम्हारी वजह से मुझे अब अपने हाथों को होली वाटर से धोना होगा। लाइट कहता है पर तुम ही तो मेरे मास्क को उतरवाना चाहती थी। साशा कहती है हाँ जो भी हो, और वहाँ से चली जाती है। और लाइट और उसके साथी भी जंगल की साइड जाने लगते हैं। तो वही दोनों एल्फ्स जो उससे पहले टकराए
ऑफिसर आए थे वो उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। तो लाइट कहता है अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हमारा पीछा छोड़ दो, पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उनका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं अब बताओ तुम कहाँ पर भागोगे। पर तभी उनके पीछे से कोई औरत आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वो कहती है मास्टर लाइट को परेशान करने की सजा सीधा मौत है, और वो अपने दोनों हाथों से उन दोनों को निगल जाती है और डकार भी मार देती है। लाइट कहता है मीरा मुझे माफ करना तुम्हारा वक्त वेस्ट करने के लिए, पर मीरा कहती है अरे मास्टर लाइट आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। और नेमोमो और गोल्ड तो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि हम जब भी तुम्हें किसी को मारते हुए देखते हैं तो हम लोगों की रूह कांप जाती है। मीरा कहती है अरे तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो, हम तो दोस्त हैं। और वहाँ पर उसके और भी ज्यादा साथी आ जाते हैं जो कि उसके प्लान में उसका साथ देने वाले हैं, और उन लोगों के नाम बताए जाते हैं आइस, हीट, मीरा, सूजो और जैक। पर सूजो बहुत ज्यादा शर्मीली होती है इसीलिए वो किसी से भी बात नहीं करती, पर उसकी गन सबसे बात करती है और उसका नाम लॉक है। उसके बाद वो लोग टावर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर नजूना, एली और आओयुकी नीचे आते हैं और उन्हें अपने साथ अंदर ले जाने लगते हैं, जहाँ पर एली उसे सारा प्लान बता देती है जिसमें कि वो ड्रैगन का भी इस्तेमाल करने वाली है। उसके बाद वो लोग टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं और फिर वो लाइट को आगे का प्लान बताते हैं जहाँ पर वो साथ ही साथ लाइट के रैंक को गिल्ड के अंदर प्लस करने वाले हैं, इसीलिए एली उसके लिए एक क्लोन बना देती है। फिर वो लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं जिसमें कि वो सासा को लालच देकर टावर तक बुलाएंगे, और सासा सही में उस मॉन्स्टर के पीछे पीछे वहाँ टावर तक आ जाती है जहाँ पर वो देख लेती है कि उनके पास तो एक ड्रैगन भी है। उसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं जहाँ पर सासा एल्फ की क्वीन को सब कुछ बता देती है। तो उनका एक मंत्री कहता है ऐसे ही रिपोर्ट हमें एक एडवेंचरर पार्टी ने भी लाके दी थी जिन्हें की ब्लैक मॉर्टल्स कहा जाता है। हार्डी कहता है ठीक है अब हम वहाँ जाएंगे और उस टावर की सारी जानकारी लेकर आएंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद साशा उस मंत्री के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी व्हाइट नाइट्स के साथ उस टावर पर जाने दिया जाए, लेकिन वो मंत्री कहता है अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो तुम्हें अपने डैड से एक वेपन को उधार लेना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो समझ जाती है। उसके बाद जब वो वापस जाती है तो अपने डैड से किसी चीज की रिक्वेस्ट करती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट नाइट्स के साथ सासा आ चुकी थी। वो उन लोगों को लेकर उस टावर तक पहुंच जाती है जहाँ पर वो देखते हैं कि उस टावर के अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं, और तभी वो लोग उनका ध्यान भटकाने के लिए प्लेयर्स को फायर करवाते हैं। तो वो सारे मॉन्स्टर उसी साइड जाने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो अपने साइलेंट स्किल का इस्तेमाल करता है जिसमें कि बाहर से आवाज तो आ सकती है लेकिन अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती और वो लोग किसी को दिखाई नहीं देंगे, और उसी स्किल का इस्तेमाल करके वो लोग उस टावर के अंदर बढ़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो जाता है जिस वजह से वो लोग अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं, और ये सब मैजिक की मदद से लाइट देख रहा होता है। फिर लाइट कहता है मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि जब ये मेन दरवाजा खुलेगा और यहाँ से सासा आएगी। मैं देखना चाहूंगा कि उसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन रहेंगे। उसके बाद हमें दो जुड़वा एल्फ्स को दिखाया जाता है जो कि प्लान कर रहे थे कि वो लोग ग्रुप में वापस जाने वाले हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आइस, हीट और मीरा आ जाते हैं जो कि उनकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं ये लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है यार, इनके साथ तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो ये सुनकर उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस बीच वो मीरा के दोनों हाथ काट देते हैं। तो ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम दोनों तो बड़ा कह रहे थे कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मीरा कहती है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई है, एक बार अपनी स्वॉर्ड को देखो, क्या तुम्हें वहाँ पर कोई भी खून नजर आ रहा है? मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया था जब भी तुम लोग मेरे हाथों को काट पाए। और वो अपने हाथों को वापस खा लेती है जिससे कि उसके हाथ रीजनरेट हो जाते हैं। ये देखकर वो दोनों एल्फ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मीरा बताती है हम दोनों का लेवल है 7777 और मैं अपने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर सकती हूँ, और वो अपना सर भी निकाल कर दिखाती है। तो ये देखकर वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते कि कोई इंसान इतना लेवल का कैसे हो सकता है, इसीलिए वो उन दोनों के पास में जाते हैं। लेकिन जब वो उनके पास जाते हैं तो उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो लोग भागते भागते एक जगह पर आते हैं जहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि अब हमें किधर जाना चाहिए। तभी आइस, हीट अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करती है, तो उस स्पेल की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है। तो उस गर्मी से बचने के लिए वो लोग अपने सामने एक आइस वॉल खड़ी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही जल्दी पिघल जाती है। और फिर वहाँ पर एक फायर अटैक आता है जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा जल जाते हैं, पर वो लोग मरते नहीं है क्योंकि एली ने इस जगह पर ऐसा एन्चेंटमेंट लगाया है जिससे कि कोई मरेगा नहीं। उसके बाद मीरा उन्हें लेके जाने लगती है, तो वो दोनों एल्फ उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं प्लीज हमें छोड़ दो। मीरा कहती है क्या तुम लोगों ने उन इंसानों को छोड़ा था जो तुम्हारी तरह ही भीख मांग रहे थे? तो वो लोग दोबारा से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन मीरा उनके मुंह में अपने स्नेक को घुसा देती है। उसके बाद हमें सूजू को दिखाया जाता है जो कि सरफेट के सामने आती है, जिसे देखकर सरफेट कहने लगता है तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? ये देखकर सूजू अजीब सा चेहरा बनाने लगती है। लॉक उसे बताता है कि माफ करना दोस्त, लेकिन सूजू किसी से बात नहीं करती। ये देखकर सरफेट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसके पास एक बोलने वाला वेपन कैसे है। लॉक आगे बताता है कि सूजू कह रही है तुम उसके टाइप के नहीं हो। तो सरफेट कहता है मुझे बताओ उसे कौन से टाइप के लड़के पसंद है, मैं वैसा ही बन जाऊंगा। तो लॉक बताता है सूजू
सूजू को छोटे कद वाले, ब्लैक बाल वाले और हैंडसम लड़के पसंद हैं जो कि इंसान होते हैं। लॉक समझ जाता है कि वो लाइट की बात कर रही है, इसलिए वो कहता है दिन में सपना देख रहा छोड़ दो पार्टनर, मास्टर लाइट तुम्हें कभी भाव नहीं देंगे। ये सुनकर सूजू को गुस्सा आ जाता है और वो लॉक को दीवार में मारने लगती है। लॉक कहता है अरे छोड़ दो मुझे, मैं टूट जाऊंगा। सरफेट कहता है अच्छा तो तुम्हें पाने के लिए मुझे तुमसे लड़ना होगा। ठीक है, तो लड़ना शुरू करते हैं और वो एक इनविजिबल क्रॉस बो से एक एरो को फायर करता है, लेकिन सूजू उसे डॉज कर लेती है और उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देती है। ये देखकर वो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है सूजू हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें उस लूजर लाइट से कहीं ज्यादा खुश रखूंगा। तो ये सुनकर सूजू को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मरो 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 मरो, और लगातार आसमान में फायर करने लगती है जहाँ पर बहुत सारे बुलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं और वो बुलेट्स एक ही बार सरफेट के ऊपर अटैक कर देते हैं। सरफेट उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका क्रॉस बो ही टूट जाता है और उसके बाद सूजू उसके ऊपर लगातार बुलेट से फायर कर देती है, जिससे कि सरफेट की हालत खराब हो जाती है और वो मर जाता है। ये देखकर सूजू को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया, उसे तो इसे मारना नहीं था बल्कि उसे उससे जानकारी निकलवानी थी, इसलिए वो रोने लगती है। तो लॉक कहता है अरे चुप हो जाओ सूजू, मास्टर लाइट तुम्हें इतनी सी बात पर कोई सजा नहीं देंगे। और लाइट ये सब थ्रोन पर बैठकर देख रहा होता है और वो कहता है मैं बहुत ज्यादा बेताब हूँ कि कब वो लोग यहाँ पर आएंगे और उस दरवाजे को खोलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिखेल और साशा उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमें एक और व्हाइट नाइट के मेंबर को दिखाया जाता है जो कि सबको ढूंढ रहा था, पर तभी पीछे से जैक आ जाता और कहता है ओए मैं तो राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। मेरा नाम है जैक और मेरा लेवल है 7777। पर उसके लेवल को सुनकर वो एल्फ कहता है तुम ब्लफ कर रहे हो, किसी इंसान का इतना ज्यादा लेवल नहीं हो सकता। और वो इसके ऊपर अटैक करने लगता है पर उसका एक भी अटैक जैक के ऊपर नहीं लग रहा था। तो ये देखकर वो समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाला, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके ऊपर अटैक करता है, पर उसकी उस ताकत से भी जैक को कुछ नहीं होता। जैक कहता है और भी ज्यादा ताकत लगाओ, तो बंदा उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, पर जैक अपने एक ही हाथ से उसके स्पेयर को तोड़ देता है और उसके मुंह पर एक पंच मारता है और एक ही पंच में वो बंदा बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें नजूना को दिखाया जाता है जो कि हार्डी से लड़ने के लिए आई थी। नजूना कहती है मैं तुमसे लड़ने वाली हूँ, पर हार्डी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तो नजूना कहती है और बुढ़े मैं तुझसे कह रही हूँ। तो हार्डी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर नजूना उसके ऊपर एक अटैक करती है जिससे कि वो घायल हो जाता है और पीछे की दीवार भी टूट जाती है। एली कहती है मैंने कहा था ना कि किसी भी चीज को तोड़ना मत, जबकि मैंने उस फ्लोर को इतने ज्यादा एन्चेंटमेंट से घेरा हुआ था तब भी तुमने उसे तोड़ दिया। तो नजूना कहती है ठीक है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। तभी हार्डी एक स्पेल कास्ट करता है और खुद को हील करके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं पहले तुम्हें हल्के में ले रहा था लेकिन लगता है मुझे अपनी पूरी पावर दिखानी होगी। और वो अपने साइलेंट स्किल का इस्तेमाल करके अपनी स्वॉर्ड में पावर डाल देता है। ये देखकर नजूना हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट पोजीशन में आ जाती है। ये देखकर हार्डी को लगता है कि वो बेवकूफ है, पर जैसे ही दोनों तरफ से अटैक होते हैं तो हार्डी को नजूना का पंच लगते ही वो फिर से बेहोश हो जाता है और दीवार छटक जाती है। नजूना कहती है देखा इस बार मैंने दीवार नहीं तोड़ी। एली कहती तुम इसे दीवार ना तोड़ना कहती हो, इससे मेरा माना बहुत ज्यादा कम हो रहा है, इसलिए ध्यान रखो। और फिर वो दोबारा से उस वॉल को हील कर देती है और नजूना से कहती है ठीक है उस कचरे को अपने साथ लेकर आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है मिखेल और साशा वहाँ आ गए हैं और वो अब दरवाजा खोल के अंदर जाने वाले हैं। ये जानने के बाद लाइट अपने मास्क को लगा लेता और कहता है मैं बहुत ज्यादा बेताब हूँ, जल्दी अंदर आओ। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते तो देखते हैं उस जगह में बहुत ज्यादा अंधेरा है। मिखेल समझ जाता है कि यही इस टावर का मास्टर है। लाइट कहता है बड़े दिन हो गए साशा तुमसे मिले हुए। तो मिखेल कहता है क्या तुम इसको जानती हो? साशा कहती है नहीं, और वो उससे कहती है आखिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे कि हम लोग दोस्त हों, और तुम तो वही हो ना जो मुझे उस दिन गिल्ड के पास मिले थे। लाइट कहता है लगता है तुम भूल गई, तुम मुझे कितना लाड प्यार करा करती थी। साशा कहती है मैंने कब तुम्हारे साथ ऐसा किया, आखिर हो कौन तुम? तो लाइट अपना मास्क उतार देता है। ये देखकर साशा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि लाइट अभी तक जिंदा कैसे है, पर वो बात को घुमाने लगती है और मिखेल से कहती है ये वो नहीं है जिसके बारे में मैंने बताया था। मिखेल हंसते हुए कहता है अरे साशा तुम चिंता मत करो, हम ये बात अपने तक ही रखेंगे कि जिसे तुमने बहुत पहले मारा था ये उसका बहरूपिया है। तो सुनकर साशा फिर से अपने बुरे वाले फॉर्म में आ जाती है और कहती है लाइट तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? अभी रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो अपने डैड से लाए हुए आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वहाँ पर एंजल ऑफ जजमेंट आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर लाइट उनसे बचते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। साशा कहती है आखिर ये बच्चा इनके अटैक से बच कैसे रहा है, ये तो बस लेवल 15 का एक मामूली इंसान था। तो लाइट कहता है अपनी आंखें खोलो और मेरा लेवल देखो। फिर वो लोग उसका लेवल देखते हैं जो कि 9999 था। मिखेल कहता है साशा तुम्हें उसके ट्रिक में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, वो जरूर किसी चीज का इस्तेमाल करके तुम्हारे आर्टिफैक्ट के अटैक को रोक रहा है। उसके बाद लाइट उन सारे एंजल्स को खत्म कर देता है। तो साशा उसे दोबारा से बुला लेती है और कहती है तुम जितनी बार भी उन्हें खत्म करोगे मैं उन्हें दोबारा बुला सकती हूँ। तो लाइट उन एंजल्स को बांध देता है और साशा के पास जाकर कहता है फिर तो सबसे पहले इस आर्टिफैक्ट को ही तोड़ना होगा। लेकिन उससे पहले कि वो उसे तोड़ पाता उसके सामने मिखेल आ जाता है जो कि उसके अटैक को रोक लेता है। लाइट कहता है मैं तुम्हारी दाद देता हूँ, तुम्हारे इस आर्टिफैक्ट ने मेरे अटैक को रोक लिया। मिखेल कहता है रोका ही नहीं बल्कि
और तभी वो अटैक वापस से लाइट के ऊपर चला जाता है। ये देखकर सासा फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, लाइट तुम तो फिर से बेचारे बच्चे बन चुके हो। तो लाइट हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेचारा कौन है। और वो अपने वेपन के ऊपर से एक सील को हटाता है, जिस वजह से लाइट के हाथों में इंजरीज होने लगती है। सासा ये देखकर अपने सबसे खतरनाक एंजल को बुला लेती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। तो वो एंजल उसके ऊपर अटैक करता है और वो अटैक नाकामयाब हो जाता है। तो सासा उसके ऊपर लगातार अटैक करने को कहती है, पर वो सारे अटैक लाइट से टकराते ही खत्म हो जा रहे थे। ये देखकर सासा बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद लाइट उस एंजल के पास आ जाता है और उस एंजल को सिर्फ टच करके खत्म कर देता है। तो सासा उसे दोबारा बुलाने की कोशिश करती है, पर वो वापस नहीं आता और उसका आर्टिफैक्ट भी टूट जाता है। और ये सब देखने के बाद भी मिखेल कहता है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बस ये सब ब्लफ कर रहा है। और वो सासा के सामने आ जाता है। तो लाइट कहता है अच्छा तो मैं ब्लफ कर रहा हूँ, ठीक है देखते हैं। और वो उसके शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि चकनाचूर हो जाती है। ये देखकर मिखेल उसे धमकी देता है कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, और अपने पास से एक स्काई रनर विंग्स निकालकर उससे टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर वो टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लाइट बताता है कि इस टावर में एली का एक एन्चेंटमेंट लगा हुआ है जिससे कि तुम टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। मिखेल कहता है लेकिन ऐसा कोई भी एन्चेंटमेंट नहीं है जो टेलीपोर्टेशन को रोक सके। एली कहती है हाँ ऐसा कोई भी एन्चेंटमेंट नहीं है, लेकिन ये मेरी खुद की क्रिएशन है। मिखेल कहता है कोई बात नहीं, अभी हमारे साथी हमें बचाने के लिए आ ही रहे होंगे। लाइट कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है। दोस्तों अब तुम लोग अंदर आ सकते हो। और वो उन व्हाइट नाइट्स के मेंबर्स को लेकर अंदर आ जाते हैं जिनको उन्होंने हराया है। तभी उनकी नजर लाइट के हाथों पर जाती है, जो कि बहुत ज्यादा घायल हो रखा था। तो लाइट उनसे कहता है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। लाइट कहता है तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें कोई बचाने आने वाला है। और मिखेल कहता है मास्टर लाइट मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस एल्फ किंगडम पर कब्जा कर लें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। लाइट कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी है? मैंने तुम्हें बता दिया ना, मैं यहाँ अपना बदला लेने आया हूँ। मिखेल कहता है अगर आप अपना बदला लेने आए हैं तो मुझे छोड़ दीजिए सर, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? और वैसे भी मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना ही उस मिशन के बारे में जानता हूँ जो 3 साल पहले हुआ था जिसमें कि आपको मारने की कोशिश की गई थी। सासा कहती है सर मिखेल क्या आप मुझे यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? मिखेल कहता चुप रहो बदसूरत औरत, मैं तो तुमसे कभी एंगेजमेंट करना ही नहीं चाहता था, मैंने तुमसे जितना भी कुछ कहा था वो सब झूठ था। तो सासा रोते हुए कहती है ये गलत है, तुमने मुझे धोखा दिया है। अभी लाइट कहता है एली अब मैं तुम पर ये सब छोड़ता हूँ, तुम इससे पता लगवाओ कि आखिर मैस्ट्रो है क्या। तो एली उसके पास आती है और कहती है अब तुम मौत से भी ज्यादा बदतर दर्द झेलने वाले हो। तो सुनकर मिखेल कहने लगता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं समझ चुका हूँ कि मास्टर लाइट सबसे ज्यादा ताकतवर है, उनके आगे कोई भी नहीं है, अब मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। एली कहती है नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं तुम्हें और ज्यादा इज्जत करना सिखाऊंगी। तो सुनकर मिखेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एली उसे अपने एक स्पेल में जकड़ लेती है और कहती है तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो। और वो उसके दिमाग से सारी जानकारी निकालने लगती है जिसमें कि उसको दर्द हो रहा था। लाइट सासा से कहता है अब तुम्हारी बारी है। तो ये सब देखकर सासा कहने लगती है लाइट सुनो, पुराने दिन याद करो जब मैं तुम्हारे साथ कितने अच्छे से पेश आती थी और कितना ध्यान रखती थी। जब बाकी लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैंने ही तुम्हें अपने गले से लगाया। लाइट कहता है हाँ पर वो सच नहीं था, सच तो ये है कि तुम मुझे एक घटिया कीड़ा समझती थी और जब मैं मर रहा था तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तो सासा कहने लगती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, तुम्हें इसके लिए ड्रैगो को ब्लेम करना चाहिए, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम जो चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। तो आओ यू की बीच में आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लाइट को इस तरीके का आदमी समझने की। तो लाइट उससे कहता है आओ यू की शांत हो जाओ। तो आओ यू की शांत हो जाती है। फिर लाइट सासा से कहता है चिंता मत करो सासा, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा जब तक कि तुम मुझे वो सारी जानकारी नहीं दे देती जो कि मुझे चाहिए, लेकिन तब तक तुम मौत से भी ज्यादा बदतर दर्द झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और वो वहाँ से जाते हुए उसका तीर भी उसे लौटा देता है जो कि उसके पैर में जाकर लग जाता है। फिर वो बाकी का काम मीरा पर छोड़ देता है। तो मीरा कहती है जैसा आपका है मास्टर, और वो उसे खाने लगती है। सासा मरते हुए कह रही होती है लाइट प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने बस वो सब इसीलिए किया ताकि मैं खुश रहूं, आखिर अपनी जिंदगी में हर कोई खुशी रहना चाहता है। तो लाइट कहता है क्या मुझे मार कर और तड़पा कर? सासा कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, और वो वहीं पर मारी जाती है। तभी लाइट भी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तो वो लोग उसे एबिस में वापस ले आते हैं, जहाँ पर नजूना एली से पूछती है आखिर मास्टर लाइट कब उठेंगे। तो एली उसे बताती है 3 साल पहले मास्टर लाइट को उनके गिफ्ट से अल्ट्रा रेयरेस्ट कार्ड मिला था, जो कि था एक गॉड किलर वेपन, जिससे कि गॉड को भी मारा जा सकता है। लेकिन उसकी पावर को सप्रेस करने के लिए मास्टर ने उसके ऊपर आओ यू की मे और मेरा इस्तेमाल करके कुछ सील लगा दी, जिसमें से आज उन्होंने एक सील को हटाया था जिसकी पावर कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। बस अब हम ये दुआ कर सकते हैं कि मास्टर लाइट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ऐसा एबिस में रहने वाले हर इंसान कर रहे थे, वो लाइट के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। फिर लाइट उठ जाता है। तो मे रोते हुए कहती है मास्टर लाइट मैं जानती हूँ कि आप अपना बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आपको खुद को इतना ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहिए। हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे, तो आप हमें बस ऑर्डर दीजिए और हम आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। उसके बाद हमें
में क्वीनडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्फ दौड़ते हुए आता है और कहता है व्हाइट नाइट्स के टीम के साथ हमारा कांटेक्ट टूट गया है। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरा एल्फ दौड़कर आता है और कहता है ड्रैगन्स ने हम पर अटैक कर दिया है। और उस ड्रैगन के ऊपर एली बैठी हुई थी। वो कहती है जिन्होंने भी व्हाइट नाइट्स को भेजा था, मैं उनसे अभी के अभी मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे पास बस 3 मिनट है, नहीं तो मैं इस शहर को जलाकर राख कर दूंगी। तो वहाँ की क्वीन उससे मिलने के लिए जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, अपने इन कचरे मॉन्स्टर को उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और एली कहती है अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्ही ने उन व्हाइट नाइट्स को भेजा था ना, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वहाँ की क्वीन बताती है मेरा नाम है लीफ। और एली कहती है अच्छा तो लीफ, मैं तुम्हें एक ऑर्डर देना चाहती हूँ। ये सुनकर लीफ को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को अटैक करने के लिए कह देती है। तो एली एक स्पेल कास्ट करती है जिससे कि वो सारे लोगों के खून को एक पेड़ के जरिए चूसने लगती है। फिर वो उस क्वीन के सामने आती है और कहती है लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया। और वो उसे पकड़ के उसके दिमाग से सारी जानकारी ले लेती है और कहती है जितना कि मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर देखा उससे मुझे पता चलता है कि तुम इंसानों को कीड़ों की नजर से देखती हो। तो मैं तुम्हें एक ऑर्डर देती हूँ, तुम्हारे पास जितने भी इंसान स्लेव हैं उन्हें आज के आज ही आजाद कर दिया जाए, और अगर इस ऑर्डर के बीच में कोई आना चाहेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। और एली ऐलान कर देती है कि आज के बाद सारे ह्यूमंस आजाद होकर घूमेंगे। उसके बाद हमें उन इंसानों को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी स्लेव से आजाद हुए थे। वो लोग अब टावर के पास आकर रहने लगे थे और साथ में घुल मिल गए थे। लाइट टावर के टॉप पे खड़े होकर कहता है मैंने पहले ही कहा था या तो ये दुनिया एक हेल में बदल दूंगा या तो इसे ब्लेसिंग दे दूंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोई जरूरत है। मैं इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर हर कोई साथ में मिलकर रह सकेगा। लेडीज क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा बड़े सपने देख रहा हूँ? और वो लोग कहते हैं नहीं मास्टर लाइट, अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया एक अच्छी दुनिया में बदल जाए तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो लाइट कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लेडीज। और इस जगह पर इस एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सीजन 1 कैसा लगा। और अगर सीजन 2 देखना है तो मेरे सेकंड चैनल मांगा जुक्सु को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर इसका सीजन 2 मांगा फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।